नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है भोले बाबा के भक्तों के लिए। जी हाँ, ये खबर उनके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और जो अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, क्योंकि आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से शुरू हो चुका है। तो किस तरीके से यात्रा के नियम है, कौन कौन से रूट से यात्रा जाएगी, ये तमाम जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आपको इसके लिए 220 रुपए देने होंगे। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 600 से ज्यादा बैंक में आप इन रजिस्ट्रेशनों को करा सकते हैं, तो ये अनुमति भी दी गई है। इसके साथ साथ 2 रूट तय किए गए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। वहीं अगर तारीखों की बात करते हैं तो 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त को खत्म होगी। यानी कि कुल 39 दिनों की ये यात्रा है। ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले जत्थे में शामिल हो जाए, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर पहले जत्थे में हम शामिल होते हैं तो यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रहती है और बाबा बर्फानी की जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि बहुत तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, पर्यावरण का असर पड़ता है और ये तमाम ऐसी बातें होती हैं। इसलिए जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो चाहते हैं कि पहले जत्थे में शामिल हो जाए। तो आज काउंटर्स पे भी हम देख रहे हैं कि जो भक्त हैं उनकी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो जो ऑफलाइन लोग पहुंच रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनकी काफी तादाद काउंटर्स पर दिख रही है। तो ये जो यात्रा है वो 2 रूटों पर होगी। चलिए इस रूट की जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। कौन से 2 रूट ये बताए जा रहे हैं, ये है पहला रूट है पहलगांव का, जो कि अनंतनाग भी कहा जाता है जिसे, और दूसरा रूट है बालटाल यानी गांदरबल का। तो ये 2 रूट है, इनके माध्यम से यात्रा पूरी होगी। और कहा ये भी जा रहा है कि इस बार जो श्रद्धालु है वो 6 लाख से ज्यादा की संख्या में यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो अमरनाथ यात्री हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में आंकड़ा था 5 लाख का, और अगर उससे पहले की हम बात करते हैं तो 4.5 लाख यात्री यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इस बार इसलिए अनुमानित तौर पर कहा जा रहा है कि 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए और ज्यादा बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि जो पिछली बार हमने देखा था सुविधाओं में कुछ कमी रह गई थी, उन्हें भी पूरा किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आएंगे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत समस्या नहीं होगी। उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, चाहे वो खाने पीने से जुड़े हों या फिर रहने से जुड़े हुए हों। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर श्राइन बोर्ड ने ई-केवाईसी, RFID कार्ड और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का निर्णय लिया है, ताकि ये जो यात्रा हो रही है वो बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। चलिए आपको प्रक्रिया बता देते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा। दरअसल आपको www.श्री अमरनाथजी श्राइन.com पर जाना होगा। उसके बाद लॉगिन करें और ई-केवाईसी करें। इसके बाद डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको इस दौरान अपलोड करना होगा। उसके बाद स्लॉट बुक कीजिए और फिर RFID कार्ड प्राप्त कीजिए। वहीं जरूरी दस्तावेज क्या रहेंगे जरा ये भी समझ लीजिए, वो भी बहुत जानना जरूरी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो होगा आपका वैध पहचान पत्र हो, जिसमें आधार हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। दूसरा होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये CHC द्वारा जारी किया जाना चाहिए। वहीं तीसरी जरूरी चीज होगी पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरी दस्तावेज के तौर पर आपके पास होने ही चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं उन 2 रूटों की जिसके माध्यम से आप अमरनाथ यात्रा तय कर सकते हैं। तो पहला रूट होता है पहलगाम का, और इस रूट से गुफा तक जाने का जो समय है वो 3 दिन का होता है। लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई का नहीं होता है। यहाँ पर आप आराम से सफर कर सकते हैं और बाबा के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तो पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी होता है, और ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ही चढ़ाई शुरू की जाती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पर पहुंचती है, और यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुंचती है। तो ये सफर करीब 9 किलोमीटर का होता है। वहीं अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं, और ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। तो पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर ही रह जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे रूट की, जिसे बालटाल रूट कहा जाता है। क्या है इस पर खास और यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं ये भी समझिए। अगर वक्त कम है और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बालटाल रूट आप लेना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन होगा। लेकिन इसमें 14 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो पूरी तरह से खड़ी चढ़ाई है, और कई ऐसे मोड़ हैं जहां पर ऐसा लगता है कि खतरे भरे हैं, संकरे हैं। तो इसलिए दिक्कत इस वाले रूट पर ज्यादा होती है, लेकिन समय कम लगता है।
अब ये भी देखिए कि जब आप इस यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ज़रा ये भी हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए यात्रा पर जाने से कम 1 महीने पहले रोज़ सुबह और शाम 4-5 किलोमीटर पैदल चलने की आपको आदत डालनी होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ पैदल ही चलना है। वहीं दूसरा ये कि शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के लिए प्राणायाम और योग का सहारा लें, क्योंकि हम देखते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कत होती है। इसलिए पहले से ही अपने इस नियम में शामिल कर लें। तकरीबन 1 महीने का ये समय हो सकता है जिसमें आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, योग करें। इससे आपकी यात्रा सुगम हो सकती है। जो अगली बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि हर दिन आपको 5 लीटर पानी या तरल पदार्थ पीना होगा, जिससे कि डिहाइड्रेशन आपको ना हो और सिर दर्द से आप बच सकते हैं। थकान और शुगर की कमी से बचने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेना चाहिए आपको, और अगर ऊंचाई की वजह से तकलीफ हो रही है तो तुरंत नीचे की ओर उतरें। किसी भी परेशानी की स्थिति में हर 2 किलोमीटर पर बने मेडिकल सेंटर से भी आप सहायता ले सकते हैं। चलिए अब ये भी समझ लीजिए कि क्या आपको नहीं करना है इस यात्रा के दौरान। शराब, धूम्रपान या कैफीन का सेवन नहीं कीजिए। इसके साथ-साथ किसी भी बीमार व्यक्ति की हर बात का यकीन आपको तुरंत नहीं करना है। इसके साथ-साथ अगर आप हाइट पर चढ़ रहे हैं, ऊँचाई पर चढ़ रहे हैं और वहाँ पर अगर कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, जिससे कि आपको लग रहा है कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। क्योंकि और हाई ऑल्टीट्यूड पर जब आप चढ़ते हैं, तो आपको तमाम तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। अगर समस्या ज़्यादा हो रही हैं, तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत मेडिकल हेल्प लें और नीचे की तरफ आएँ। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अमरनाथ यात्रा जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ये यात्रा सुखदायी रहे, यही कामना हम करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।